व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। हम्द व सलात के बाद इमाम वक्त, कंजुल उलमा, मुफक्किर इस्लाम, ज़ीदा शरफ़ुहु, दीगर सादात इकराम, उलमाए ज़विल एहतशाम, हाज़रीन व सामईन मुकर्रम, अल्लाह का शुक्र है कि आज इस रूह परवर कॉन्फ्रेंस में हम सब की हाज़री हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत क़िबला कंजुल उलमा का साया उम्मत पे दराज फरमाए और आपको हर शर से महफूज फरमाए। आपके वालिद गिरामी, वालिदा साहिबा, उनके अल्लाह तबारक व तआला दरजात बुलंद फरमाए। आपके उस्ताद इकराम के दरजात अल्लाह बुलंद फरमाए। मुक़्तदर सामीन हज़रात, हकीकी ज़िंदगी असल में आखिरत की ज़िंदगी है और वो खुश नसीब लोग हैं जो इस जहां में रहकर अगले जहान को मुंतखब करते हैं। मैं तमाम फ़ुज़ला इकराम और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर इस ज़िंदगी में आंखें खुल जाएं तो बड़ी बात है, ये बड़ा मुक़द्दर है। अगर ज़ाहिरी आँख बंद हो जाए तो दिन रात का फ़र्क महसूस नहीं होता, और अगर दिल की आँख बंद हो जाए तो हक़ व बातिल का फ़र्क महसूस नहीं होता। अल्लाह हमें ज़ाहिरी बातनी बसारत व बसीरत अता फ़रमाए। मैं सिर्फ़ आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा कि अमले सालेह क्या है। हर अमल सालेह नहीं। अमले सालेह की दो शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि अमल करने से पहले जो ख्याल है वो रब को राज़ी करने का हो, यानी इंसान का मकसूद अल्लाह हो। कलमे शरीफ में भी यही इशारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इंसान का हकीकी जो मकसूद है वो अल्लाह है। तो किसी अमल से पहले जब ख्याल बदलता है तो उसका रिज़ल्ट बदलता है। अमल कितना बड़ा हो और अगर ख्याल सही ना हो तो उसका वज़न आखिरत में नहीं होगा। अगर अमल छोटा हो तो उसके पीछे ख्याल रब की रज़ा का हो तो वो छोटे से छोटा अमल भी बहुत बड़ा वज़न रखता है। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात, हमें आमाल के साथ अपने ख़यालात को पाकीज़ा करना है, अपनी निय्यात को पाकीज़ा करना है। तो जब ख़याल बदलता है तो फिर हाल बदलता है। शेखुल कुरान मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब हज़ारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अब ऐसे वक्त मर्द कामल हज़रत ख्वाजा गोहरुद्दीन साहब जिंदड़ शरीफ वालों की बारगाह में जब हाजिर हुए तो आपने एक ही सवाल किया, मौलाना आपके ख्याल का क्या हाल है। तो अक्सर आप ये फरमाते थे, तो हज़रत शेखुल कुरान अर्ज़ करने लगे, हुजूर आप अक्सर ये फरमाते हैं तो इसमें क्या राज है।
तो आपने फरमाया मौलाना ये ख्याल बड़ी आला चीज़ है, बंदा ख्याल करता है तो मस्जिद में जाता है, ख्याल करता है नेकी करता है, ख्याल करता है वज़ू करता है। तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया जिसका ख्याल पाक है उसका हाल पाक। जब ख्याल पाक हो जाता है तो फिर अहवाल बेहतर हो जाते हैं। तो अमल साले की जो पहली शर्त है वो ये है कि ख्याल पाक हो, नीयत सही हो, और दूसरी शर्त ये है कि अमल अल्लाह के लिए हो, और फिर उसका तरीका क्या हो। तो सूफिया ने लिखा है कि अमल में ख्याल अल्लाह का हो और अमल में तरीका रसूलुल्लाह का हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। तो इस हवाला से अल्लाह तबारक व तआला हमें आमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर पर मैं, चूँकि ये जलसा एक खालिसतन इल्मी और रूहानी जलसा है, तो मैं आपसे एक गुजारिश करके इजाज़त चाहूँगा। यकीनन मदारस के जो इस वक्त के हालात हैं आपसे पोशीदा नहीं हैं। आपको इस मरकज़ ने कितने अफराद अता फरमाए और ये मरकज़ कितना काम कर रहा है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैं एक मशवरा आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। कोशिश करें कि मरकज़ में एक तालिब इल्म अपने ज़िम्मे ले लें कि एक तालिब इल्म का जो माहाना ख़र्चा है 4000, 4500, 5000 या मरकज़ के ऑफिस से पता किया जा सकता है। तो एक बच्चे को आप हाफ़िज़े कुरान बना दें, एक बच्चे को आप आलिम दीन बना दें, ये ज़िंदगी का ऐसा सरमाया बन जाएगा कि फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे कि जो एक तालिब इल्म को हाफ़िज़े कुरान बना सकते हैं, आलिम दीन बना सकते हैं। मैं ये मुख्तसर पैगाम अर्ज़ करके गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा। आज देखें कि ये स्टेज पर जितने शयूख बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, जितने भी उलमा हैं, इनके पैगामात, इनकी तबलीग से कितना फ़ायदा हो रहा है। गौर करें कि जब ये पढ़ रहे होंगे तो कोई तो इनके मुआविन होंगे मदारिस के, लेकिन आज पूरी दुनिया में जिनकी आवाज़ पहुंच रही है, जिन लोगों ने पढ़ते वक्त इन लोगों की खिदमात की, उन्हें उनका अंदाज़ा लगाएं कि उनको कितना अजर मिल रहा है और क़यामत तक मिलता रहेगा। तो इस हवाला से मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मरकज़ के साथ जुड़े रहिए और इस मरकज़ मोहब्बत के साथ अपना जानी माली हर किस्म का ताउन पेश कीजिए और आज ये नीयत कीजिए कि इंशाअल्लाह एक हाफ़िज़े कुरान का ख़र्चा या एक आलिम दीन का ख़र्चा मैं उठाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला किबला कंजुल उलमा का साया उम्मत पर दराज फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल महिदुल करीम हमें हमेशा हक़ का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। हम इतने मुतमईन हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से हम हक़ का साथ दे रहे हैं। व आखिरु दावा यानिल हम्दुलिल्लाह।